अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 38 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें ताकि मैं आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मोटिवेट हो जाऊँ। मैं रेगुलर एपिसोड देती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को वेट ना करना पड़े। तो आप लोग भी अपने प्यारे कमेंट के लिए मुझे वेट ना करवाया करें। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नॉवल की तरफ। शहरोज़ जैसे ही ऑफ़िस में दाखिल हुआ उसे माहौल खुशगवार और हल्का-फुल्का महसूस हुआ। हर तरफ हँसी-खुशी की फ़िज़ा थी, चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। सामने फ़ज़ीलत सबको मिठाई बाँट रही थी। वो खुद भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। चेहरे पर रोशनी और आँखों में चमक नुमाया थी। शहरोज़ ने हैरत से ये मंज़र देखा, फिर थोड़ा-सा करीब आकर पूछा, "खैरियत है? आज तो ऑफ़िस में खुशी की लहर है। क्या बात है फजलू पहलवान, कोई लॉटरी निकल आई है क्या?" हाँ, ऐसा ही समझो, जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी। फजीलत ने मुस्कुरा कर मिठाई आगे बढ़ाई। मेरी मंगनी हो गई है, इसी खुशी में मिठाई लेकर आई हूँ। शहरोज ने एक लम्हे को रुक कर फजीलत को देखा, फिर धीरे से मिठाई का टुकड़ा लिया। तूने चुपके चुपके मंगनी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, शहरोज ने गुस्से से कहा। फसीलत ने हंसते हुए जवाब दिया, जैसे शहरोज के गुस्से से उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। हाँ, जैसे तूने की थी। अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि मुझसे बराबरी करेगी, शहरोज ने कहा। फजीलत ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, मैं पहले से ही इतनी बड़ी थी कि तेरी बराबरी कर सकूं, शहरोज मियाँ। ठीक है, अब तो देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ, वो मजीद गुस्से से बोला। फजीलत ने आंखें मटकाकर उंगली उठाई, मुझसे पंगा मत लेना वरना तेरे नाप की बोरी सिलवा दूंगी, शहरोज ने कहका लगाया। मुझे कोई शौक नहीं है तुझसे पंगा लेने का। बोरी तो उस बेचारे की सिल गई है जिसने तुझसे मंगनी की है। फजीलत ने मुस्कुराहट दबाई, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी ये बात चुभ गई। तू एक काम क्यों नहीं करता, थोड़ा सा वक्त निकाल कर मर क्यों नहीं जाता, फसीलत ने दांत पीसते हुए कहा। शहरोज ने मसनूई हंसी हंसते हुए जवाब दिया, तुझ पर। फजीलत ने नाक चढ़ाई, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए, शहरोज ने उसी के अंदाज में कहा। मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। दोनों की नोक झोंक पर पास खड़े कुलीग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे।
अश्र एक अहम क्लाइंट के साथ मीटिंग में मसरूफ था। गुफ्तगू में संजीदगी और पेशेवराना माहौल कायम था। तभी बाहर से दरवाजे पर हल्की सी चहल पहल की आवाज आई। मैनेजर फौरन उठा और दरवाजे की जानिब लपका। मोहतरमा, आप अंदर नहीं जा सकती, सर मीटिंग में है। लेकिन अंदलिप ने किसी की एक ना सुनी। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त अशर से बात करनी है। उसने झटके से दरवाज़ा खोला और बिना इजाज़त अंदर दाखिल हो गई। अशर ने चौंक कर सर उठाया। क्लाइंट ने हैरत से अंदलिप को देखा और ऑफिस में मुकम्मल खामोशी छा गई। अंदलिप का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो पूरे ऑफिस में सबकी नज़रों की परवाह किए बगैर हंगामा खड़ा कर चुकी थी। अशर ने सर उठाया, क्लाइंट से माजरत की। आई एम सॉरी, प्लीज़ थोड़ी देर दीजिए। क्लाइंट ने बात की नज़ाकत समझते हुए अस्पात में सर हिलाया और बाहर चला गया। सर, मैंने मना किया था, मगर ठीक है, तुम जा सकते हो। अर्श ने मैनेजर की बात काटी। अब कमरे में सिर्फ दो लोग थे। एक वो जो सबके आखिरी किनारे पर था और एक वो जो हंगामे के बीच अपनी बात मनवाना चाहती थी। बोलो अंदलिप, क्या बात है? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? अर्श ने तहम्मुल से कहा। अर्श, ये तो तुम बताओ, आखिर बात क्या है? क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? अंदिलिप का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो पल भर को खामोश हुई, फिर थोड़ा करीब आकर टेबल पर हाथ रखकर बोली। अंदिलिप, अभी मेरी मीटिंग है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अशर अपनी चेयर से उठकर ग्लास विंड से बाहर देखने लगा। शायद झूठ बोलते हुए अंदलिप से नजरें मिलाना उसके लिए माहौल था। अशर ने एक गहरा सांस लिया, मगर पीठ मोड़े खड़ा रहा। ग्लास विंड के पार देखते हुए बोला। ये वक्त नहीं है इन सब बातों का अंदलिप। मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ बहस करें। प्लीज, तुम अभी यहाँ से जाओ। अशर ने आंखें मूंद ली, जैसे खुद से लड़ रहा हो। अंतलिप का जब्त अब टूट चुका था। वो मजीद खामोशी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। उसने एक झटके से अर्श का बाजू थामा और उसे दीवार से टिका कर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ दिया। अर्श, मेरी आंखों में देखकर कहो, आखिर बात क्या है? क्यों कर रहे हो मुझसे ऐसा सलूक? उसकी आवाज थरा रही थी, मगर लहजा मजबूत था। अर्शर ने नजरें चुरा ली, जैसे कोई कमजोर पड़ गया हो। उसकी मुट्ठियां अब भी भीजी हुई थी। आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। अर्श को अंदलिप से इस कदर कुर्बत की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उसका दिल पहले ही उलझनों का शिकार था और अब उस दुश्मने जान की अचानक नजदीकी ने उसकी बेचैनी को मजीद बढ़ा दिया था। वो लम्हा जिसमें अंधलिप का लम्स, उसकी सांसों की गर्मी और आंखों का गहरा सवाल शामिल था,
عشر کے وجود کو ہلا کر رکھ گیا۔ وہ ضبط کے آخری حدوں پر تھا، مگر اندلب کا یوں قریب آ جانا اسے مزید بے بس کر رہا تھا۔ دفتر کے کمرے میں مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ صرف دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو جیسے اس خاموشی میں گونج رہی تھی۔ اب لفظوں کی گنجائش باقی نہ تھی، جذبے بول رہے تھے۔ خاموش آنکھیں وہ سب کہہ رہی تھی جو زبان کہنے سے قاصر تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی حدت محسوس کر سکتے تھے۔ عشر کے وجود سے اٹھتی خوشبو جو ہمیشہ اندلب کو بے خود کر دیتی تھی، اب اس کی سانسوں کا حصہ بن چکی تھی۔ اندلب کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، مگر زبان خاموش تھی، اور عشر کی خاموشی میں ایک ایسا اقرار تھا جو الفاظ سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ لمحہ رک چکا تھا، ایک پل جس میں صرف وہ دو تھے، اور ان کے دل، ان کی بے آواز تڑپ، اور ایک نامکمل کہانی جو شاید اب مکمل ہونے کو تھی۔ بے خودی کی اس کیفیت میں اندلب کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، جیسے وہ لمحے کے سحر میں کھو گئی ہو۔ عشر بھی بے اختیار اس کے لبوں کی جانب جھکنے لگا، لیکن عین اس لمحے جیسے کسی نے اسے اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ یہ غلط ہے۔ اس کا ضمیر چیخ اٹھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ سانس تیز ہو گئی تھی، پیشانی پر پسینہ نمایاں تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، نظریں چراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے کی خاموشی اب بوجھ بن چکی تھی۔ عشر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر ایک لمحہ اور رکتا، وہ شاید حد پار کر جاتا جس کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ اندلب چونک گئی۔ اس لمحے جو کچھ بھی ان دونوں نے محسوس کیا تھا وہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اندلب کو لگا کہ وہ بہک رہی تھی۔ اس نے کئی بار اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ عشر اس کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری سوچیں ایک ساتھ اس کے ذہن میں امڑنے لگی، اور وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے آفس سے راہ فرار اختیار کر گئی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار کروں گی۔ میری دوسری ناول اسٹارٹ ہوئی ہے ناگولی، اسے بھی دیکھیں، اس پہ بھی کامنٹ کریں، اور میری ویڈیو اور چینل کے لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، احبابوں میں، پیاروں میں شیئر کریں تاکہ میری ویورشپ بڑھ سکے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔